आज की कहानी एक छोटे से गांव में नीतू नाम की लड़की होती है, जिसको एक नादान मोहब्बत, जिसका खौफनाक रिजल्ट आता है, उसका खौफनाक परिणाम होता है, जिससे देख के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की इस कहानी को आप सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप सुन नहीं पाओगे, दिल थाम के बैठना, क्योंकि ये खौफनाक परिणाम वाली कहानी है। इस कहानी में एक नादान महज 14 साल की एक लड़की होती है, जो एक ही टाइम में कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है और जिसका खौफनाक परिणाम होता है और उनको मौत तक उसका परिणाम भुगतना पड़ता है उस लड़की को, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। जय हिंद, नमस्कार। आज की हमारी एक और क्राइम स्टोरी में आपका दिल से स्वागत है। आज की स्टोरी एक छोटे से गांव जो टीकमगढ़ एमपी में पड़ता है, वहाँ की एक स्टोरी है जो बहुत दर्दनाक और बहुत सीख लेने वाली कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एक बहुत दर्द भरी और बहुत खौफनाक परिणाम वाली कहानी है दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी परिवार में और किसी के भी साथ हो सकती है। इसलिए सावधान और अलर्ट करने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आज का जो टाइम है क्राइम का, और किस तरह से क्राइम हो जाता है जो हम सोच नहीं सकते। तो इसी आज की क्राइम की जो कहानी, एक छोटी सी नीतू नाम की लड़की होती है, जो महज 14 साल की होती है, जो उनकी शोभा नाम की उसकी माँ होती है। उसकी शादी पहले कई दूसरी जगह होती है, तो उसका पति वहाँ से मर जाता है, तो गंगाराम नाम के आदमी से उसकी दूसरी शादी हो जाती है। तो उसकी पापा वहाँ से शांत हो जाते हैं, पिताजी। तो नीतू उन्हीं की माँ के साथ ही गंगाराम के साथ रहने लग जाती है, और टीकमगढ़ नाम का एक एमपी में जो जगह है वहाँ पे रहते थे। और गांव में काम और बेरोजगार नहीं होने के कारण वो हरियाणा में सोनीपत थाने, राय थाने इलाके में रहती है, और अपना काम, जो गंगाराम होता है वो एक कारीगर का काम करता है, मिस्त्री था वो, जो वो काम करता था। और वहाँ से काम रोजगार नहीं मिलने के कारण वो हरियाणा चला जाता है। और वो जो नीतू नाम की लड़की होती है, उसको अपने गांव ही छोड़ देते हैं। उनके जो दादा दादी होते हैं, यानी गंगाराम के माता पिता होते हैं, उनकी देख रेख के लिए घर पे कोई नहीं होता था, इसलिए नीतू को वहाँ छोड़ देते हैं कि आप यहाँ लगभग समझने लग गई हो, 14 साल की है, तो खाना वाना बना लेती हैं और उनकी देख रेख करना, हम वहाँ जाते हैं। तो शोभा और उनके 2 लड़के हो जाते हैं, और बच्चा और बच्ची। गंगाराम और शोभा दोनों के बच्चा बच्चे हो जाते हैं, उनको साथ ले जाते हैं और नीतू को वहाँ दादा दादी के पास छोड़ देते हैं। वो जैसे जैसे वहाँ चलता रहता है काम, 1 साल निकल जाता है, दूसरे साल निकल जाता है, लेकिन जैसे ही नीतू को भी उनको वहाँ बुलाने का निर्णय लेते हैं कि नीतू को भी अपने पास हरियाणा बुला लेते हैं, तो वो हरियाणा बुला लेते हैं और वो उनको एक क्लास 7th क्लास में एडमिशन करवा देते हैं, और स्कूल चले जाती है नीतू भी। और उनके 2 छोटे बच्चे थे, वो भी दूसरे स्कूल में एडमिट थे, और वो भी वहाँ स्कूल जाते थे। इस तरह से उनका बहुत अच्छा जिंदगी चल रही थी, और बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। अपने अपने बच्चे स्कूल में चले जाते थे, और गंगाराम और शोभा दोनों अपने काम पे चले जाते थे। क्योंकि पहले गंगाराम, शुरू में गंगाराम ही जाता था, क्योंकि वो मिस्त्री था। लेकिन उनकी वाइफ जो शोभा थी, वो भी सोचा कि मैं घर बैठे बैठे क्या करूंगी खाली, और मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, जिससे बेलदारी का काम कर लूंगी, और जिससे अपना अर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी और अपना खर्चा आसानी से चल जाएगा। तो दोनों के निर्णय से गंगाराम और शोभा, जो उनकी वाइफ थी, दोनों एक ही साथ काम पे चले जाते थे। रोजाना उठते, जल्दी खाना वाना बनाते, और बच्चों के भी खाना बनाते थे, और उनको स्कूल भेजते, और वो काम पे चले जाते थे, और उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि जब उनकी वो जो नीतू नाम की लड़की होती है, वो बोलती है कि पापा मुझे मैं स्कूल में कॉपी किताब लेना है, आप पैसे दो या मुझे आप दिला दो। तो गंगाराम बोलता है, बेटा आप कहाँ से लोगे, मैं दिला देता हूँ आपको, मैं ले आता हूँ मार्केट से, आप बताओ क्या क्या चाहिए। तो नीतू उनको जो कॉपी किताब का नाम बताते हैं वो लाके दे देते हैं, और स्कूल चले जाते हैं, और दोनों मतलब बच्चे भी चले जाते थे, नीतू स्कूल जाते थे। वो उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि नीतू जब घर पे थी, और वो उनके छोटे भाई बहन थे, वो स्कूल थे, और उनकी माँ थी जो काम से जल्दी आती है कि मैं नीतू को कुछ कपड़े और कुछ सामान दिलाना है। तो वो जैसे ही आती है, तो उनके जो छोटे बच्चे थे, वो तो कमरे में ही कुछ मैच वैच देख रहे थे, खेल रहे थे, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे थे। और जो नीतू नाम की जो लड़की थी, वो 14 साल की थी, वो वहाँ पे नहीं मिली। तो जो शोभा थी, उसकी माँ, उसको देखते ही ये हैरान हो गई कि कहाँ गई। उनको पूछा तो अचंभित हो गई, कहाँ चली गई। वो जैसे ही अंदर सारे रूम में देखा तो नहीं मिली, और जब छत पे गई, तो जैसे ही छत पे देखा, जो नज़ारा उस टाइम जो शोभा ने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जिस हालात में नीतू मिली या देखी, उस हालात में देख के वो बहुत जोरदार चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई और रोने लग गई कि ये कैसे हो गया और क्या हुआ। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उनकी जब आवाज आने लग गई, रोने की आवाज आई, तो आस पास के और उनके सभी इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ।
तो जैसे आते देखे सभी के देखते उनके खौफनाक जो परिणाम था उसको देख के सभी के हैरान हो गए और रोंगटे खड़े हो गए। ये इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ। बच्ची बिल्कुल बेहोश हालत में थे और उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उनको देखा तो वो एक बिल्कुल बेहोश हालत में थे। अगर एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं कोई भी इंसान आम आदमी अगर देखते हैं तो वैसा लगता है कि बेहोश है। तो उनका मकान मालिक अमर सिंह था, वो भी आता है और देखता है बच्ची बहुत हालत सीरियस थी, बेहोश थी। तो उन्होंने अपना पास के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाने का निर्णय लिया और हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ देखा तो डॉक्टर ने जाते ही उनको चेक किया और देखा तो वो एक उनको मृत घोषित कर दिया कि एक मर गई, उसकी डेथ हो गई। ये सुन के और उनके माता पिता की हालत और ज़्यादा सीरियस हो गई और वो बहुत चीखने रोने लग गए और बहुत हालत ख़राब हो गई। और उनको बोला डॉक्टर को कि आप हमारी बच्ची तो हो गई शांत, जो भी हुआ बेश हुआ जो हुआ, हमारे को हमारी बच्ची दे दो, हमारे को कुछ भी किसी तरह से लपड़े में नहीं पड़ना, पोस्टमार्टम कुछ नहीं करवाना। इस तरह से धीरे धीरे टाइम निकलता गया और पुलिस वाले भी खबर आ गई और पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले भी उनको पूरी रिपोर्ट लिख लेते हैं और उनकी पूछताछ में नॉर्मल पूछते हैं कि हम वहाँ चले जाते हैं काम पे और बच्ची यहाँ रहती थी, बच्चे पढ़ने चले जाते थे और उनको छत पे पड़ी थी ये, तो ये इस हालत में हमारे को कुछ भी पता नहीं है, हम तो काम पे चले गए थे। पुलिस वाले उनको बार बार पूछते लेकिन वो नहीं बता रहे थे। तो पुलिस वाले ने बोला हम आपके FIR करवाएंगे और इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, हम इसकी जाँच करेंगे बारीकी से, जिससे पूरा पता चलेगा और दोषी को पूरी उनको सजा दिलवाएंगे और आपकी बच्ची को हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन उनका माता पिता जो गंगाराम और शोभा नाम की वो जो लेडीज थी, दोनों ने उनको साफ इनकार कर दिया। साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे को इतना टाइम नहीं है जिससे कि आपके थाने आ सकें और आप बयान दे सकें उनको। हम एक मजदूर आदमी हैं जो हमारे को डेली उठते हैं और हम मजदूरी जाते हैं, और अगर हम आपके पास आते हैं और हमारा टाइम खराब होगा तो हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, उनकी स्कूल फीस भी देनी है और हमारे को दूसरा खर्चा भी चलाना है। तो आप साहब हमें छोड़ दो, हमारी बच्ची हमें दे दो, तो इनका अंतिम संस्कार कर देंगे हम, और हम हमारी बच्ची चली गई कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं और आपके सारे इन चीज़ से संतुष्ट है। आप हमारे को किसी चक्कर में मत डालो और हमारा मामला ज़्यादा लंबा मत करो, जो भी हुआ हमारे साथ हम सहन लेंगे। तो पुलिस वाले भी नहीं मानने वाले थे क्योंकि उनको कानून की पूरी फॉर्मेलिटी करनी होती है। पुलिस वाले पूछते हैं उनको कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम आपको जांच करेंगे और आपकी बच्ची को न्याय दिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। तो नहीं मानने पर पुलिस थाने अधिकारी ने बोला चलो आप लिखित में दे दो कि हमारे को कुछ न तो पोस्टमार्टम करवाना न किसी तरह की जांच करवानी है, आप हमारे को लिखित में दे दो जिससे कि हम नहीं करेंगे और आपकी बच्ची आपको दे देंगे, जिससे कि आप जो भी करना आपके अंतिम संस्कार कर देना और आपके हिसाब से इनका जो भी करना कर लेना। तो यही सुनते सुनते जैसे जैसे टाइम निकलता गया और पुलिसकर्मी उनको बोलते बोलते ही डॉक्टर को कुछ ऐसा लगा कि नहीं इनके साथ मर्डर नहीं, इसको नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, इनके साथ ये मर्डर हुआ है और हो सके इनका कपड़े वपड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे, इस आधार पर इसके साथ बलात्कार भी हुआ है। डॉक्टर ने यह बात पुलिस वाले को बताई तो पुलिस वाले और सख्ताई में आ गए कि ये कुछ ना कुछ है। डॉक्टर साहब को बोला यार डॉक्टर साहब ऐसा आपको किस आधार पे बोल रहे हो कि मेरा एक तजुर्बा एक मेरा अनुभव है कि नहीं इस बच्ची का मर्डर हुआ है और इसके साथ दुष्कर्म भी हुआ, इसके साथ बलात्कार भी हुआ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस केस की जांच करनी चाहिए और इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो पुलिस वाले फिर सख्ताई में आ गए और उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, और इसे देखते देखते मीडिया कर्मी भी आ गए वहाँ पे और मीडिया कर्मी उनको लाइव प्रसारित करने लगे और जनता के सामने ये केस हाईलाइट कर दिया, जिससे कि पूरा हरियाणा में ये मैटर हाईलाइट हुआ था और उस टाइम ये हरियाणा पूरा दिल दहलाने वाला और पूरा हरियाणा हिल गया था इस घटना को सुन के ही। आप भी वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत खतरनाक जो आप सोच नहीं सकते उस तरह की ये कहानी निकल के आएगी, क्योंकि क्राइम कहाँ से कहाँ हो जाता है और जिसको हम सोच नहीं सकते ना कि हम ये क्राइम कर सकता है वो भी एक क्राइम कर सकता है और क्राइम हो सकता है। हम अपने घर में ही एक क्राइम हो सकता है कि ऐसे समझो हम जिसके बारे में नहीं सोच सकते हैं वो भी क्राइम कर सकता है। इसी कहानी में भी यही होने वाला है कि जैसे पुलिस वाले पूछते हैं कि कैसे क्या होता है और मीडिया कर्मी उनको लाइव प्रसारित कर रहे थे, फुल सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही थी कि बच्ची के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो अब उनको पुलिस वालों को भी एक मजबूरी हो गई और चिकित्सा विभाग को भी एक मजबूरी हो गई कि उनकी जांच करवानी, पोस्टमार्टम करवाना था और बच्ची की पूरी एक रिपोर्ट एग्जैक्ट बतानी है, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पे वायरल मैटर हो गया था। अब जैसे ही पुलिस वाले उनको पूछा माता पिता को कि क्या कैसे हुआ, तो उन्होंने नॉर्मल बता रहे थे। फिर उनके मकान मालिक को बुलाता है और उनको सख्ताई से पूछते हैं कि यहाँ और कौन कौन आते हैं और कैसे क्या होता है। मकान मालिक बिल्कुल नॉर्मल बता देते हैं कि इनके घर वाले के इनके माता पिता और बच्चे 4 बच्चे, इनके अलावा कुछ भी नहीं आते, कोई नहीं आते यहाँ पे, तो नॉर्मल सब नॉर्मल रहते हैं। फिर उनके माता पिता जो गंगाराम और शोभा को बहुत सख्ताई से पूछते हैं, जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर करके एक पुलिस
भाषा में जो पूछना था उस तरीके से उनको पूछा, और फिर उन्होंने पूरी एक कहानी बताई जिससे आप भी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शायद आप इस तरह के नहीं सोच सकते थे जैसे इस कहानी में अभी तक आपने सुना है। जैसे ही उनको दोनों को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़की थी ये एक महज 14 साल की, यानी 7th क्लास में पढ़ती है ये बच्ची, बिल्कुल नादान बुद्धि है ये। तो इनको हम समझा रहे थे इनके क्या होता है, जब गंगाराम और उनकी माँ शोभा को जब पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कड़काई और सख्ताई से पूछा कि नहीं, आप जब मकान मालिक बोल रहा है कि आपके घर कोई और नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है, तो जब बच्ची की लाश यहाँ पे कैसे पूछी और कैसे ये मरी हुई यहाँ पे और मौत हो गई इनकी, या तो मकान मालिक दोषी है या आप हो, इनके अलावा और कोई नहीं आता। तो मकान मालिक ने पूरा सख्ताई से सब नियम बता दिया, सब चीज़ बता दी, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ नहीं था। तो पुलिस वाले उस बात से तो संतुष्ट हो गए कि मकान मालिक का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। अब बस सिर्फ उनके माता पिता पे शक हो गया पुलिस वालों को, और उन पर पूरा उनके तरीके से पूछा कि कुछ ना कुछ। तो जब उनके माता पिता ने बताना स्टार्ट किया कि देखो ये क्या होता है कि लड़की महज 14 साल की है, 13-14 साल की, 1 साल पहले भी जो गाँव रहती थी उस टाइम भी दादा दादी के पास रहती थी, उस टाइम भी ये लड़की लड़कों से बातें करती थी, और जो इनकी उम्र नहीं है, जो हमारे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दादा दादी भी इस चीज़ से बहुत परेशान था। तो हम इस परेशानी से वहाँ से अपने यहाँ गांव लेके आए, यहाँ हम जहाँ काम करते हैं वहाँ लेके आए हरियाणा में। तो यहाँ पे भी इस लड़की की यही आदत थी कि ये हर टाइम एनी टाइम अन्य लड़कों से, कई लड़कों से संपर्क में रहती है और उनसे बातें करती है बार बार, और ये हमारे कहने पर नहीं मानती है। और 1 महीने में उनके कम से कम 50 मामले ऐसे पकड़े उनके, जो मोबाइल में वो बातें करती थी, और कई हरकतों से जिसको मैं लाइव नहीं कह सकता, वीडियो में नहीं कह सकता, उस संदिग्ध अवस्था में वो पाई गई, जिनसे उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। और उनको जब देखा तो वो कई बार जैसे मोबाइल उनको देखा और बात कर रही थी, किसी हालत में पकड़ा गया तो वो उस चीज़ को माफ करते 1-2 बार उनको मार भी दी और उनको समझाया भी, लेकिन वो नहीं समझने वाली थी। उनको एक नादान मोहब्बत थी जिनको खौफनाक परिणाम भुगतना पड़ा, जो बहुत खतरनाक और समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो वो लड़की नहीं मानने वाली थी, और उसको एक मोबाइल को लेते और दूसरा मोबाइल की व्यवस्था कर लेती वो लड़की, और लड़कों से एनी टाइम हमेशा बातें करती रहती थी। और एक लड़के से उसने छुड़वाए और दूसरे लड़के से बात करने लग जाती थी, एक मोबाइल को लेते और दूसरा मोबाइल ले लेते। इस हालत से वो दोनों माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत उनकी हालत सीरियस हो जाती है। जब लड़के माता पिता इस चीज़ से कहते हैं तो वो ये लड़की बोलती है, नीतू आप मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, और मेरी ज़िंदगी है, मैं मेरे हिसाब से जीऊँगी, आप मुझे मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। तो उनकी जो पिताजी और माताजी होती है, शोभा और गंगाराम, तो वो ये सोचती है अभी इसकी उम्र नहीं है, मात्र 13-14 साल है, नादान है, और ये इस लायक है नहीं, अभी इसका शरीर माइंड मैच्योर नहीं हुआ और शरीर पूरा डेवलप नहीं हुआ, इस लायक ये है नहीं। अगर इसको हम आज़ादी फ्रीडम दे देंगे तो ये इनका परिणाम बहुत बुरा परिणाम होगा। तो उन्होंने काफ़ी तरीके से समझाया उनको, लेकिन वो नहीं समझने वाली थी और उनके सामने बोलने लग गई थी और लड़ने वापस झगड़ने लग गई थी। और एक दिन तो वो वहाँ से निकल भी गई थी, लेकिन उनको वापस मनाया और वापस घर लाए। लेकिन इस हालत से वो बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, गंगाराम और शोभा दोनों बैठकर उनका सॉल्यूशन और परिणाम निकालने की कोशिश की। जो आप वीडियो को अगर सुनोगे तो एक बार और कह रहा हूँ, दिल थाम के बैठना, जो आप इस वीडियो में उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जब शोभा ने गंगाराम को भी, उनके पति गंगाराम को भी बताया कि ये लड़की नीतू अब हमारे सामने भी, अब तो ये हदें पार करने लग गई है कि ये अश्लील बातें हमारे सामने भी करने लग गई है फ़ोन पे और एनी टाइम वीडियो कॉल पे, और मतलब हर हद से पार जो एक समाज में मर्यादा होती है उस मर्यादा को वो तोड़ने लग गई, मर्यादा उल्लंघन करने लग गई, और बहुत परिवार की हालात खराब हो गई। तो जब शोभा ने उनके पति गंगाराम को बताया कि ये इस तरह के हालात होने लग गई, हम इसको कैसे निपटें और किस तरह से हम इस बच्ची को समझाएं या क्या करें, इसका सॉल्यूशन बताते हैं हम। दोनों ने मिलकर उनको फिर एक नाइट और बैठ के बताया कि आप बेटा ऐसा मत कर, तेरी ज़िंदगी अभी, तेरी उम्र नहीं है, काफ़ी लंबी है, और हम भी आपके माता पिता हैं, तो हमारी कुछ लाज इज्जत रख, और आप जो करना मर्यादा में करो, अभी आपकी उम्र पढ़ने की पढ़ लो। लेकिन वो नहीं समझने वाली थी। तो एक दिन क्या होता है, दोनों को गुस्सा आ जाता है, माता और पिता यानी गंगाराम और शोभा को, और वो जब बेड में चली जाती है, बेड पे सोने के लिए, और अपने रूम में चली जाती है, वो अपना गेट उखालते और अंदर जाते हैं रूम के अंदर, और जो उनका पिताजी गंगाराम होता है उनके हाथ पकड़ लेते हैं इस तरह से, और ऊपर उनकी माँ बैठ जाती है शोभा, जो छाती पे बैठ के उनका गला दबा के उनकी मौत कर देती हैं। जो बहुत खौफनाक घटना होती है, बहुत दर्द भरी, जो सोच नहीं सकते फैमिली, क्योंकि वो परेशान हो गए थे। उनको मार देते हैं रात में, और रात को ही वो उसकी लाश को ऊपर
छत पे डाल देते हैं और इस हालात में डालते हैं कि खुद ने सुसाइड किया है या कुछ इस तरह से इसकी मौत हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन से हम बच सके और इसका पीछा छूट जाए और हमारी इज्जत, हमारी एक अलग तरीके से जिंदगी हो जाए। इनसे हम परेशान हो गए हैं। इस तरीके से पूरा दिमाग लगाया और जैसे डेली, ऐसे यानी डेली जो जिंदगी थी, प्रतिदिन जो उनका दिनचर्या थी, उस तरीके से उन्होंने सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, सब खाया, पूरी दिनचर्या। और लड़की की लाश जो शाम को ही उन्होंने ठिकाने लगा दी थी ऊपर, और वो लड़की की लाश ऊपर पड़ी थी। और उनका मकान मालिक को भी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि इनके बच्ची एक्सपायर या मार दी इनको। और उस तरह से उनकी दैनिक जिंदगी, दैनिक दिनचर्या में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। और वो जैसे खाना खाया, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेजा और वो अपने काम पे निकल गए। जैसे मकान मालिक भी सोचा बिल्कुल नॉर्मल जैसे, और आस पड़ोस भी देखने वाले थे कि बिल्कुल नॉर्मल था। अब जैसे एक काम पे गए, काम करने लगे और उनकी माँ थी, जैसे आधा दिन निकला और उन्होंने माँ ने आज शोभा, जो उनकी माँ थी शोभा, वो आसपास के आदमी को सुना कि बोला कि मैं अपनी बच्ची नीतू, जिसको हम कॉपी किताब या कपड़े दिलाने के बहाने वो सभी को सुना के आती है कि मैं नीतू को सामान और कपड़े दिलाऊंगी, मैं जाती हूँ। तो वो आती है और आते ही अपने छत पे चढ़ती है और एक नाटक करती है, जो बच्ची को देखती है कि मर गई और चिल्लाने और रोने के नाटक करती है। और उनका ये देख के एक बहुत ड्रामेबाज कहानी थी और उसको सजा मिलती है, दोनों को सजा होती है। और इस तरह की कहानी, हमारा उद्देश्य यही है कि हम जागरूक करें, अलर्ट करें और सावधान करें, जिससे कि हमारे आसपास में जो क्राइम बढ़ रहा है वो कम हो और हमारे किसी के साथ समाज में किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना नहीं भूले। और एक बात ये भी है हमारी, प्रॉमिस करो आप कि कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना आपको कि किस तरह की कहानी लगी और आपको किससे क्या सीखना मिला। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान और अलर्ट रहे और जय हिंद, गुड बाय।